हेलो, दिस इज़ विकास पाठक एंड यूर वाचिंग एनालाइज फॉर यू। मेरी फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं मोशन के बारे में बताना चाहूँगा। मोशन क्या है? देखिए, मोशन का मतलब होता है, हिंदी में इसे हम गति कहते हैं, मीन्स मूवमेंट। इसके लिए हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ मूवमेंट हो रही है, जैसे मान लीजिए एक ट्री है और एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट में इस ट्री के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन में चेंज आता है तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। कहने का तात्पर्य है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब कही जाती है जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसने अपना पोजीशन चेंज किया हो। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया इस ट्री के रिस्पेक्ट में, तो मैंने कहा यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। कि रेफरेंस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। कैसे है? देखिए, मान लीजिए एक ट्रेन है और कोई एक व्यक्ति है जो बाहर खड़ा है। मान लीजिए एक लड़का है, ये बाहर में खड़ा है और ये ट्रेन मूव कर रही है, इसमें मूवमेंट हो रही है। इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जब ये लड़का इस ट्रेन की ओर देखेगा, चूँकि ये मूवमेंट में है, तो इसे इस लड़के को लगेगा कि ये ट्रेन मोशन में है, क्योंकि मूव कर रही है, मीन्स मोशन में है। लेकिन ये जो लड़का है ये अभी रेस्ट में है। यहाँ पे रेफरेंस समझिएगा, मैंने यहाँ से लिया है रेफरेंस। तो ये लड़का इस ट्रेन को देख रहा है, तो ये ट्रेन क्या है? मूव कर रही है ना। लेकिन जब ट्रेन से ये जो पैसेंजर है वो इस लड़के को देखेंगे तो क्या होगा? ये जो लड़का है वो एक्चुअली में रेस्ट में है, लेकिन जब आप ट्रेन से देख रहे होंगे तो आपको ये मूव करता हुआ दिखेगा। इसलिए कहते हैं मोशन को हमेशा रेफरेंस से लिया जाता है। चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन में कुछ पैसेंजर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 पैसेंजर मैंने दिखाया हुआ है। अब क्या है, ये ट्रेन मूव कर रही है, मीन्स ये मोशन में है। ठीक है। अब ये जो अंदर बैठे हुए हैं पैसेंजर, ये जब अपने आप को देखेंगे, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, तो इसे क्या लगेगा? क्या ये मोशन में लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसे लगेगा कि ये बिल्कुल रेस्ट में है। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस यहाँ पे भी है कि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये है, इसलिए इसे लग रहा है कि ये मोशन में नहीं है। लेकिन जब इन्हें कोई बाहर से देखेगा तो इसे लगेगा कि ये तो मोशन में है ट्रेन। इसलिए हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस आती है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। आप ट्रेन के केस में देखेंगे तो इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर मूव नहीं कर रहा है, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है। लेकिन कोई बाहर का कोई व्यक्ति है, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। देखिए, क्लास 9 और 11th की मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप दुर्गापुर से हो तो ऑफलाइन आप क्लास ले सकते हो। अदरवाइज़ आप यदि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आपको यदि कुछ क्वेरीज़ है, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे दूं। चलिए अब फिज़िकल क्वांटिटी को समझ लेते हैं। क्या है फिज़िकल क्वांटिटी? आप एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए आप मास लिखते हैं 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हो, जैसे 2, 3, 4 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा आप यूनिट देते हो। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है कि फिज़िकल क्वांटिटी एक मटेरियल या सिस्टम का प्रॉपर्टी है जिसको आप कैसे शो करोगे? तो जिसमें आप एक यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों आपको चाहिए होगा उसे शो करने के लिए। तो जैसे मास है ना, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ है, टाइम है। देयर आर 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी, 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी है।
तो ये इसका एक एग्जांपल है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए अब स्केलर और वेक्टर को सिंपली समझ लेते हैं। स्केलर क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे शो करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे आप स्केलर कहोगे। जैसे डिस्टेंस है ना, जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को शो करने के लिए क्या है कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। जैसे 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो दीज आर द वैल्यू। यहाँ पर डायरेक्शन आपको नहीं चाहिए, मीन्स 2 मीटर साउथ में जा रहा है, 2 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, ऐसा रिक्वायरमेंट आपको नहीं है स्केलर क्वांटिटी में। चलिए अब आसान शब्दों में समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या है। वेक्टर का मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी, दोनों की आवश्यकता होगी। जैसे इसका एग्जांपल आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कार से जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने बताया कि मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ या साउथ में जा रहा हूँ, तो आप इसे वेलोसिटी कहोगे। और आप यदि डायरेक्शन नहीं दे रहे हो कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीड हो जाएगा। मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन वो वेलोसिटी हो जाता है, और स्पीड में यदि डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर हो जाएगा। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं, आपका वेक्टर का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है कि जो एक्चुअल पाथ कवर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे आप कहोगे डिस्टेंस। मीन्स द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल आप देख लो, आप इस तरफ से जा रहे हो, इस तरफ से जा रहे हो, मान लीजिए ये आप 2 मीटर जा रहे हो, यहाँ से आपने 3 मीटर गया, फिर आप इस तरफ गए, ये 2 मीटर आपने गया, फिर इस तरफ आपने 4 मीटर, इस तरह से आप जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है आप समझिए कि A टू B आपने गया, फिर C फिर C टू D, फिर E एंड देन F। तो यहाँ क्या है कि आपने ये जो पाथ कवर कर रहे हो इसे आप डिस्टेंस कहोगे, ठीक है। मीन्स 2 + 3 + 2 + 4 एंड +2, दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, मीन्स इसे जो शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट को आपको शो करने के लिए सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है सिर्फ उसे ही देखना, बीच में इंटरमीडिएट क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, और दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकलेगा ये? तो आप ये डायगोनली ऐसे आप ड्रॉ कर दो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। AF विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब इसे कैसे निकालोगे आप? तो ये आप न्यूमेरिकल यहाँ से बना सकते हो। ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ये आप 4 लिख सकते हो। तो टोटल ये जो BF है ये कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए A, B और F ये क्या है? ABF आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा ये क्या है। तो ये ABF जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो AB आपके पास 2 मीटर है, BF आपके पास 7 है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए डिस्प्लेसमेंट को और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ, और वो यहाँ तक पहुँच रहा है। मीन्स A से स्टार्ट किया है वो, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पाथ से B पॉइंट तक पहुँचता है, ठीक है। ये एक सर्कुलर पाथ है। मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पे, मान लीजिए ये मैंने आपको डेटा दे दिया R है। अब आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। आप कमेंट में बताएं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B, हमें क्या चाहिए?
फाइनल और इनिशियल पोजीशन चाहिए। तो दिस इज ए इज द इनिशियल पोजीशन एंड बी इज द फाइनल पोजीशन। तो ए और बी के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? तो ये वाला है। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो ये जो सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर है, मीन्स ये आर है, तो ये आर और ये आर मीन्स 2r, मीन्स आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 2r। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है इसका डिस्टेंस क्या कवर होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पाथ को कवर कर रहा था, इसलिए इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो आर्क है वो होगा। तो ये आर्क आप कैसे निकालोगे? तो ये सर्कल का, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर होगा, है ना। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा सेमी सर्कल का? तो सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है, आधा है, तो मीन्स πr हो जाएगा। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा πr। आई होप आपने समझ लिया होगा ये पूरे कंसेप्ट को। ये पार्ट 1 था। आने वाली वीडियोस में मैं आगे अपडेट दूंगा मोशन का। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको यदि हेल्पफुल या अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें।